हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योर हिस्ट्री गाइड पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सभी एसएससी एमटीएस के लिए रामबाण क्लास लेने वाले हैं। जिन लोगों का दोस्तों एग्ज़ाम 9 नवंबर से लेकर 14 नवंबर के बीच में है, उनके लिए तो वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इसमें वो क्वेश्चन लिए गए हैं जो आप सभी के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। मैंने पेपर का एनालिसिस किया, जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं उन्हीं क्वेश्चनों को दोस्तों मैंने यहाँ पर पुटअप किया है। आप सभी के लिए वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप सभी वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर अभी टाइम नहीं है तो आप बाद में इसे देख लीजिए, लेकिन बिना देखे आप एग्ज़ाम देने नहीं जाएंगे, नहीं तो दोस्तों आप सभी का क्वेश्चन जीके जीएस का छूटने वाला है। आप सभी के लिए वीडियो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने ही वाली है। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन को मैंने बेसिक टू एडवांस लेवल से दोस्तों पुटअप किया है, और पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूँ। एक क्वेश्चन के पीछे दोस्तों आप सभी का 4 या 5 क्वेश्चन तैयार होने वाला है। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, और चौथा ऑप्शन आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश है। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान के बारे में क्या इसकी खासियत है, किस लिए बड़ा है। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यह राज्य उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे बड़े मरुस्थल थार का हिस्सा है। अब यहाँ पर ये भी आप देख सकते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो थार का मरुस्थल है। ये भी आप यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। एक क्वेश्चन यह बन सकता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब गांधी जी ने असहमति व्यक्त करते हुए किसे विभाजन का दोषी ठहराया था? जो इंडिया और पाकिस्तान का दोस्तों, इंडिया और पाक का जो विभाजन हुआ था, उसका गांधी जी ने किसको दोषी समझा था, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू को, लॉर्ड माउंटबेटन को, सैयद अहमद खां को, या मोहम्मद अली जिन्ना को? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, मोहम्मद अली जिन्ना को गांधी जी ने इसका दोषी ठहराया था। चलिए देखते हैं जिन्ना के बारे में। महात्मा गांधी ने विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को जिम्मेदार ठहराया था। गांधी जी का मानना था कि जिन्ना की नीति और उनके 2 राष्ट्र सिद्धांत के कारण भारत में विभाजन हुआ। ये दोस्तों गांधी जी का मानना था। दरअसल बात तो यही है, जिन्ना की वजह से ये दोस्तों भारत और पाकिस्तान आज अलग हुए हैं, जिसके कारण भारत को भी और पाकिस्तान को काफ़ी हानि हो रही है। पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आता है, बार बार अटैक कर रहा है, यहाँ पर आतंकवादियों को भेजता है, जिसके कारण भारत को भी काफ़ी क्षति होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब भारतीय संसद में कितनी लोकसभा सीटें हैं? भारतीय संसद में कितनी लोकसभा सीटें हैं? 525, 545, 550? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ठीक है, 545 सीटें हैं। और रिक्त सीटों को अगर जोड़ लिया जाए तो कितनी सीटें हो जाएंगी? 550 हो जाएंगी। चलिए देखते हैं कैसे 545 सीट है उस पर चुनाव किस प्रकार होते हैं। भारतीय संसद की लोकसभा में 545 सीटें होती हैं, जिनमें से 343 सदस्य सीधे चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं, और 2 सदस्य को दोस्तों जो आंग्ल भारतीय होते हैं उनको दोस्तों नियुक्त किया जाता है। आगे देखते हैं। जनगणना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? जनगणना शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ये आपसे इसे पूछा जा रहा है। राजा राम मोहन राय ने, स्टीवर्ट ने, विलियम कैंपबेल ने? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है, स्टीवर्ट ने। और लॉर्ड डलहौजी है, लॉर्ड डलहौजी ने, आप सभी इनके बारे में तो जानते ही होंगे दोस्तों, इन्होंने हड़प नीति अपनाई थी। कौन सी हड़प नीति अपनाई थी, जिसके कारण दोस्तों क्या हुआ था? 1857 की क्रांति हुई थी। दरअसल हमारा जो क्वेश्चन है उसे पहले ध्यान में देते हैं। जनगणना शब्द का
प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, स्टीवर्ट ने। चलिए इनके बारे में जानते हैं, कौन थे स्टीवर्ट। तो जनगणना शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्टीवर्ट ने किया था, जिन्होंने 1871 में, कब? 1871 में भारतीय जनगणना की प्रक्रिया की शुरुआत की थी। यहाँ से यह भी पूछा जा सकता है कि भारतीय जनगणना की प्रक्रिया की शुरुआत सर्वप्रथम किसने और कब की थी? तो स्टीवर्ट ने की थी। कब की थी? 1871 में की थी। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 1942 में। कब किया था? 1942 में किया था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू किया था। यह आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ व्यापक संघर्ष का हिस्सा था और इसका उद्देश्य भारत को ब्रिटिश शासन से मुक्त दिलाना था। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत माता की पूजा प्रारंभ किसने किया था? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत माता की पूजा की शुरुआत किसने की थी या किसने प्रारंभ किया था? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, बाल गंगाधर तिलक। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत माता की पूजा की शुरुआत की थी, जिन्होंने भारत माता को एक देवी के रूप में प्रस्तुत किया, जो स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष का प्रतीक बनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में कितनी कुल धाराएं हैं? भारतीय संविधान में कितनी कुल धाराएं हैं? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, 395। कितनी? 395 अनुच्छेद हैं या धाराएं हैं। भारतीय संविधान में कुल 395 धाराएं थी जब इसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। बाद में संविधान में कई संशोधन भी किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 1935 में लाहौर में हुए कांग्रेस के कौन से सत्र में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? 1935 में लाहौर में हुए कांग्रेस के कौन से सत्र में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? 1929, 1930, 1942 और नीचे एक ऑप्शन और है। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल राइट है, 1929 के अधिवेशन में दोस्तों पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1929 में लाहौर में हुए कांग्रेस सत्र में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और इसे कांग्रेस के औपचारिक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था। इसलिए दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर लागू हो गया था, लेकिन इसे लागू नहीं दोस्तों, हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। क्यों ऐसा किया गया था? क्योंकि दोस्तों इसी दिन को याद करने के लिए हमारे संविधान को 26 जनवरी को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेल मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेल मंत्रालय की स्थापना कब हुई थी? 1857, 1853, 1905, 1960। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल राइट है, 1853 में की गई थी। भारतीय रेल मंत्रालय की स्थापना 1853 में हुई थी। भारत में पहली रेल यात्रा कौन थी दोस्तों? पहली रेल यात्रा 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहली जो रेल चली थी वह किन दो स्थानों के बीच चली थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच यह चली थी। इनके बीच की दूरी कितनी थी? 34 किलोमीटर की लंबाई थी। कितनी? 34 किलोमीटर की लंबाई। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। यह क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा और इसमें चीन, भारत, जापान, रूस जैसे बड़े देश भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो राइट आंसर क्या है? इंदिरा गांधी जी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, उन्होंने 1966 से 1977 तक और फिर 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बेटी थी, ये भी आप याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर क्या है? 1885 में। कब?
1885 में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किस लिए हुई थी ये भी आप जान लें यहाँ पर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे INC भी कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो पार्टी थी इसे कहते थे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। इसकी स्थापना भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष को संगठित करने के उद्देश्य से किया गया था। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका उद्देश्य क्या था, किस लिए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी थी इसकी स्थापना किस लिए की गई थी। चलिए आगे देखते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? बृहस्पति। बृहस्पति जो है दोस्तों सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति, जिसे जुपिटर भी कहते हैं, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसका व्यास दोस्तों 1,39,820 किलोमीटर है और यह गैसों से बना है। बृहस्पति के पास विशालकाय वलय और 79 से अधिक उपग्रह हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन यह बन सकता है कि जो बृहस्पति है, जो जुपिटर है, इसके पास कितने उपग्रह हैं? तो 79 उपग्रह हैं। आगे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिल्कुल हमारा राइट है। 1935 में। कब हुई थी? 1935 में हुई थी। भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे RBI कहते हैं, स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय मुद्रा की आपूर्ति और आर्थिक नीतियों को नियंत्रित करना था। आगे देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सत्याग्रह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट है। महात्मा गांधी जी ने। किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने किया था। देखते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में। महात्मा गांधी ने सबसे पहले सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किया था। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के प्रति दृढ़ता। क्या? सत्य के प्रति दृढ़ता। ये भी क्वेश्चन बनता है। सत्याग्रह का अर्थ क्या होता है? तो सत्य के प्रति दृढ़ता होता है और यह अहिंसक प्रतिरोध का एक तरीका था। गांधी जी ने इसे 1906 में दक्षिण अफ्रीका में अपनाया और बाद में भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसका उपयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा राइट है। कमल। कमल जो है भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। यह भारत के सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीक के रूप में महत्वपूर्ण है और भारतीय प्रतीकों में इसे श्रद्धा और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। किस रूप में माना जाता है इसे? श्रद्धा, पवित्रता प्रतीक के रूप में इसे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो 8,848 मीटर जो है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। अगर दोस्तों फीट में बात करें तो कितना है? 2,09,029 फीट इसकी ऊंचाई है। यह नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नेपाल और तिब्बत के बीच माउंट एवरेस्ट स्थित है। ये भी आप याद रखिएगा। गांधी जी के असहमति के बावजूद किसने डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव दिया? तो राइट आंसर क्या है? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? लॉर्ड जो माउंटबेटन थे उस समय के वायसराय थे, उन्होंने यह किया था। 1947 में भारत को स्वतंत्रता दिलाने के समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को डोमिनियन स्टेट देने का प्रस्ताव रखा था, जिसका महात्मा गांधी ने विरोध किया था क्योंकि उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। आगे देखते हैं। भारत का संविधान कितने भागों में बांटा गया है? भारत का संविधान कितने भागों में बांटा गया है? तो वैसे तो दोस्तों अभी तक जो पढ़ते आ रहे हैं हम सभी, अभी तक कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। कितने? 22 भाग हैं। लेकिन वर्तमान में दोस्तों अब कितने हो गए हैं? 26 हो गए हैं। कितने हो गए हैं? 26 हो गए हैं। भारतीय संविधान
कितने भागों में बांटा गया है, तो 22 भागों में है। अगर आप सभी को ऑप्शन में 22 है तो आप 22 ही टिक करेंगे, अभी 26 नहीं टिक करेंगे। चलिए देखते हैं 26 आखिर किस प्रकार हो रहे हैं। वैसे दोस्तों आप सभी 22 ही टिक करेंगे, 22 ही याद रखेंगे। ये अब नया हो गया है लेकिन अभी हर किताब में नहीं छपा है, इसलिए आप सभी 22 ही ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं। इसे 22 भागों में पहले बांटा गया था, लेकिन समय के साथ नए संशोधन हुए। अब इसमें कुल 26 भाग हैं। जो संशोधन किए गए हैं अगर दोस्तों उसे जोड़ा जाए तो अब 26 भाग हुए हैं, लेकिन भाग अगर बात करें मुख्य रूप से कितने भाग थे तो 22 भाग हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पहले अध्यक्ष पूछा जाए कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन पूछा जाए भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए राजेंद्र प्रसाद के बारे में जान लेते हैं। भारतीय संविधान सभा के पहले अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था और उन्होंने संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। तो प्रश्न है, छेर छेरा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? छेर छेरा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? छत्तीसगढ़। किस राज्य का ये उत्सव है? छत्तीसगढ़। और आप सभी को पता ही होगा दोस्तों, एसएससी एमटीएस में स्टैटिक जीके का महत्व कितना है। स्टैटिक जीके का दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी पूछा जा रहा है आप सभी के एग्जाम में। आप सभी ने पेपर का एनालिसिस किया है तो उसमें देखे होंगे कि स्टैटिक जीके का पोर्शन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए दोस्तों अगर आप सभी को स्टैटिक जीके की क्लास लेनी है तो यूट्यूब चैनल पर दोस्तों हमारे एक सीरीज चलाई गई है जिसमें टोटल स्टैटिक जीके के जितने भी टॉपिक हैं वो ट्रिक वाइज पढ़ाए जा रहे हैं, आप भी उसे ज़रूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। सरहुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सरहुल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? झारखंड। किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में यह मनाया जाता है। आगे देखते हैं। हरेली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हरेली उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? छत्तीसगढ़। कहाँ पर है? हरेली जो है छत्तीसगढ़ का है। अगर हरेला पूछा जाए, हरेला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है ये पूछा जाए तो उत्तराखंड होगा, लेकिन हरेली पूछा जाए तो छत्तीसगढ़। हरेली में दोस्तों आप सभी देखते होंगे कि यहाँ पर ली का मात्रा है, तो छत्तीसगढ़ में भी जो है री का मात्रा, दोस्तों ई का मात्रा है, यहाँ पर भी ई का मात्रा है। और उत्तराखंड में दोस्तों आप सभी देख रहे होंगे आ का मात्रा है, तो इसमें भी आ का मात्रा है। हरेला पूछा जाए तो उत्तराखंड आप टिक करेंगे, हरेली पूछा जाए तो आप छत्तीसगढ़ टिक करेंगे। आगे देखते हैं। सिग्मो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सिग्मो उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? गोवा। कहाँ का है दोस्तों? ये गोवा का। सिग्मो उत्सव कहाँ का है? गोवा का। हरेली कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का। और दोस्तों सिग्मो कहाँ का है? गोवा का। आगे देखते हैं अब। रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में। चलिए 5 क्वेश्चन ये फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप सभी को याद हो जाए क्लास में ही, बाद में आप सभी को याद ना करना पड़े। छेर छेरा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या है? छत्तीसगढ़ में। छेर छेरा छत्तीसगढ़। सरहुल कहाँ पर मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। उसके बाद हरेली कहाँ पर मनाया जाता है? तो हरेली दोस्तों जो है छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। हरेला पूछे तो उत्तराखंड आप टिक करेंगे। सिग्मो कहाँ पर मनाया जाता है? सिग्मो उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? तो गोवा में मनाया जाता है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन था, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुजरात में मनाया जाता है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को 5 क्वेश्चन याद हो गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं अब। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हमारा है श्रेष्ठ या कुलीन। श्रेष्ठ या कुलीन जो है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है। आगे देखते हैं। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो राइट आंसर क्या है? मंडूक उपनिषद से। किससे? मंडूक उपनिषद से लिए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं अब। प्रथम विधि निर्माता कौन है? मतलब प्रथम विधि निर्माता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर क्या है? मनु। मनु को माना जाता है। आगे देखते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए कंबोडिया में।
कहाँ पर है? कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर स्थित है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका की जो गुफाएं हैं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो राइट आंसर क्या है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। किसके? गुफाओं के शैलचित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? भारत में चार बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है? तो राइट आंसर क्या है? हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा जो था दोस्तों वो चार बाग शैली का प्रथम मकबरा था। आगे देखते हैं, अकबरनामा किसने लिखा था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार दोस्तों जो है क्वेश्चन रिपीट होता है। मुगल वंश से अगर क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन तो फिक्स ही है, यही पूछा जाएगा। अकबरनामा और हुमायूंनामा किसने लिखा है? ये दो क्वेश्चन बहुत ही प्रसिद्ध हैं दोस्तों हिस्ट्री में। अकबरनामा किसने लिखा? तो राइट आंसर क्या है? अबुल फजल। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट है। अकबरनामा के लेखक कौन है? अबुल फजल हैं। आगे देखते हैं अब, किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की? किस अधिनियम में भारत के लिए पहली बार संघीय संरचना प्रस्तुत की? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1919 अधिनियम के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन हमारा दोस्तों सी है, अनुच्छेद 155 के तहत दोस्तों जो है राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अनुच्छेद दोस्तों 152 में बताया गया है राज्यों के लिए एक राज्यपाल होंगे। अनुच्छेद 152 में इनके पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 53 में बताया गया है कि राज्यपाल की परिभाषा क्या होगी, अनुच्छेद 153 में बताया गया है। और अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति जो है राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। कितनी? 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए, तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है, लाला हरदयाल जो थे दोस्तों वो गदर पार्टी के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, अलरमेल वल्ली का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? अलरमेल वल्ली का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो राइट आंसर क्या है? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य दोस्तों अलरमेल वल्ली का संबंध है। भारतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है दोस्तों? ये तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। कथकली कहाँ का है? तो केरल का है। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का है। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का है। सत्रिया कहाँ का है? असम का है। इस प्रकार आप भी याद कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों एक तरफ दिया जाएगा आपको शास्त्रीय नृत्य, दूसरी तरफ राज्य दे दिया जाएगा। आप सभी को मिलान करने के लिए बोला जाता है, इसलिए आप सभी को याद होना चाहिए। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर क्या है? अरुण सिन्हा को। किसे? अरुण सिन्हा को बनाया गया है। कृषि और पशुपालन का संबंध कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? कृषि और पशुपालन का संबंध कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 48 में दोस्तों इसका वर्णन किया गया है। ये प्रस्तावना का भाग है, आप पढ़े होंगे तो आप सभी को पता होगा। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब तक बढ़ाया गया है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन कब तक बढ़ाया गया है? तो 2030 तक इसे बढ़ा दिया गया है। कहाँ तक? 2030 तक इसे जो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है इसे बढ़ा दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की जनसंख्या की वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? 2011 के जनगणना के अनुसार केरल की जनसंख्या की वृद्धि दर कितने प्रतिशत थी? तो राइट आंसर क्या है? 4.91%। कितनी? 4.91% थी। और अगर बात कर लें कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य कौन सा था? तो केरल था। यहाँ पर साक्षरता दर कितनी थी? तो 94%। कितनी? 94% जो थी यहाँ पर साक्षरता दर थी। अंडे का रंग सफ़ेद क्यों होता है? अंडे का रंग सफ़ेद क्यों होता है, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? अंडे में उपस्थित प्रोटीन और पानी के कारण अंडे का रंग सफ़ेद होता है। अल्कोहल और ब्रेड में क्या मिलाया जाता है? अल्कोहल और ब्रेड में क्या मिलाया जाता है? तो राइट आंसर क्या है दोस्तों? ईस्ट मिलाया जाता है। क्या? ईस्ट मिलाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। भारतीय उपद्वीप में बगीचे में बना पहला मकबरा कौन सा था?
भारतीय उपमहाद्वीप में बगीचे में बना पहला मकबरा कौन सा था? तो राइट आंसर क्या है? हुमायूं का मकबरा। कौन सा दोस्तों? हुमायूं का मकबरा था। अगला क्वेश्चन, भारत में महिला एशिया ओडीआई कप की मेज़बानी कब की गई थी? भारत में महिला एशियाई ओडीआई कप की मेज़बानी कब की गई थी? तो राइट आंसर क्या है? 2006 में। कब की गई थी? 2006 में की गई थी। भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट कप की मेज़बानी कब की थी? भारत ने पहली बार महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेज़बानी कब की थी? तो राइट आंसर क्या है? 1978 में। कब की थी? 1978 में। तो फ्रेंड्स, आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट जारी रखें ताकि आपका अपना ये चैनल और आगे ग्रो कर सके। और आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप सभी को जीके जीएस के किसी भी पोर्शन में दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उस पोर्शन को दोस्तों हम कवर कराएंगे। और आपका एग्ज़ाम कब है यह भी आप ज़रूर बताएं। और जिस जीके जीएस के जिस टॉपिक में आपको दिक्कत हो रही है उसे आप यहां पर पूछ सकते हैं। आप सभी के लिए हेल्प हम पूरा करेंगे, आप सभी का सपोर्ट हम पूरा करेंगे। आप सभी को बताना है कि किस पोर्शन में आप सभी को दिक्कत हो रही है। तो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।